जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो भी होगी, कलर कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, सॉलिड है कि लिक्विड है, लस्टर कैसा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीजें जो है हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब उस तरह की प्रॉपर्टी जिसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको केमिकल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं हो, तो उस तरह की प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, और वो टर्मिनोलॉजी है कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि मैलिएबिलिटी। के मैलिएबिलिटी, ये एक वर्ड है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, सुन। जब किसी सब्सटेंस को हैमर करके या प्रेस करके उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट करें, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, मतलब उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी के। जब किसी सब्सटेंस को हैमर करके या फिर प्रेस करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट करें, तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, मैलिएबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ओके, लिखो मैलिएबिलिटी का मतलब लिखो। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी इन विच substances, this is the property in which substance is beaten or pressed into thin sheet beaten or pressed into sheet। ये हो गया मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है जब किसी सब्सटेंस को हम लोग स्ट्रेच करके थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। देखो सब लिखेंगे, तुम अभी लिखते जाओ जो जो मैंने समझा रहा। देखो डक्टिलिटी का मतलब लिखो, द प्रॉपर्टी इन विच substance is stretched into thin wire, thin wire। नेक्स्ट में लिखे सोनोरिटी। देखो सोनोरिटी का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना, है ना। तो सब सोनोरिटी साउंड प्रोड्यूस करना, किस तरह के साउंड, किस तरह के साउंड, साउंड, रिंगिंग साउंड। यस, रिंगिंग साउंड जो होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सोनोरिटी। और रिंगिंग साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब एक मेटल दूसरे मेटल से स्ट्राइक, तब। ठीक है, अब जैसे मान लो इस दोनों को हम टकराए, ये दोनों, क्या ये सोनोरिटी है? नहीं, दिस इज नॉट मेटल्स। तो जब मेटल एक दूसरे मेटल से टकराएगा, देन इट इज सोनोरिटी। सोनोरिटी, रिंगिंग साउंड ऑफ मेटल, रिंगिंग साउंड ऑफ मेटल्स। लस्टर जो है दैट इज द मेटालिक, मेटालिक साइन जो है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि डायमंड भी तो लस्टर्स नहीं है। नहीं, डायमंड बिल्कुल लस्टर्स भी,
क्योंकि सबसे पहली बात तो डायमंड मेटल नहीं है। दूसरी चीज, आपने एक कहावत सुनी होगी कि डायमंड को जब तक कट न किया जाए तब तक उसमें चमक नहीं है। डायमंड को जब तक घिसा न जाए तब तक चमक नहीं, तराशा न। तो ये जो हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है, जब तक डायमंड को एक स्पेसिफिक एंगल पे कट न करी जाए। आप लोग को मैंने फिजिक्स में एक टर्मिनोलॉजी नहीं समझाया, जानबूझ करके छोड़ दिया। वो टर्मिनोलॉजी था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन तो मैंने समझाया था, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके एक टॉपिक है जो मैंने छोड़ दिया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना है, ये छोड़ दूं? तो उसको समझाने के लिए जो है पूरा कम से कम 15-20 मिनट चाहिए, फिर इसको रोकना पड़ेगा। चलो सुनो, ओके, समझ लो, जैसे कि जैसे मान लीजिए रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाए, तो क्या होगा कि मान लीजिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये तो है ही, तो पड़े ही है ये तो। अब अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और कम कर, तो दिस विल कम मोर क्लोजर टू द नॉर्मल, होगा। yes. मान लो कि अभी यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 1 डिग्री है, मान लो। समझ में आया क्या बोला मैंने? और मान लो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज करो कि यहाँ पे है ये 39, ओके, मान लो 39, 39 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बड़ा बना? 1 डिग्री। अब अगर सोचो कि अगर हम इसको 38 डिग्री करेंगे तो क्या होगा? समझ में आया क्वेश्चन मेरा? अगर हम इसको 39 से कम कर दें, 38 कर दें, तो क्या? दिस इज द क्वेश्चन कि 38 डिग्री पे क्या हो? कौन से कम? तो देखो, ये ये जो है नॉर्मल पे तो नहीं आ सकता। नहीं, नॉर्मल पे क्यों नहीं आ सकता? ये परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर नॉर्मल पे आ गया तो साइन ऑफ एंगल आर विल बी 0, है ना? और यहाँ पे साइन 0 की जो वैल्यू होती है, पढ़ा है तुम लोगों ने? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0। अब यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन 38 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा ना? तो स्नेल्स लॉ तो फॉलो हुआ नहीं, नहीं हुआ ना? स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट हो नहीं रहा, होगा ना? इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 डिग्री तो नहीं हो, ये तो पक्की है। तो होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में ये रे ऑफ लाइट इस मीडियम में एंटर ही नहीं कर सकती, बल्कि दिस विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। ठीक है? अब ये जो फेनोमेनन होता है, ये जिस एंगल से स्टार्ट होता है, 39 तक तो एंटर कर रहा था, 38 से नहीं हुआ ना एंटर। जिस एंगल से ये फेनोमेनन स्टार्ट होता है कि रे ऑफ लाइट विल नॉट एंटर इनटू अनदर मीडियम, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल क्या बोला जाता है? क्रिटिकल एंगल। किस वाले एंगल? जिस एंगल से रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करे, जिस मीडियम में है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक करे। तो इस वाले एंगल का नाम क्या है? क्रिटिकल एंगल। इसको एंगल सी से डिनोट।
और ये जो फेनोमेनन है, इस फेनोमेनन का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन हो, इस फेनोमेनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल। एक आपको मैं एग्जांपल से सुन, नहीं रेनबो नहीं, आपको एक, हाँ मैं समझाता हूँ, समझा तो मान लो कि कोई रेगिस्तान, डेजर्ट है, और ये डेजर्ट का फेमस प्लांट कौन सा ट्री होता है डेजर्ट? डेजर्ट में कोई भी एक ट्री, ठीक है। आपने सुना होगा कि डेजर्ट में क्या होता है कि लोगों को ये फील होता है कि सामने पानी, इसको क्या बोलते हैं? मेरा चुप तो हो जा, सुन लो ध्यान से, ये स्कूल वाले तो कभी पढ़ाएंगे नहीं, सुन लो ध्यान से। यहाँ पे क्या है? डेजर्ट है। डेजर्ट किस चीज का बना है? सैंड का। और हमने ये पढ़ा है कि सैंड जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी होता है। तो जब सनलाइट यहाँ पे आ रही है तो डेजर्ट बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, सैंड बहुत ज्यादा गर्म होगा, और बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण इसके पास जो एयर होगा वो भी हॉटेस्ट एयर होगा, ये होगा हॉटेस्ट एयर। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एयर क्या होगा? कूल एयर हो जाएगा। सबसे नीचे का एयर सबसे हॉट होगा, क्यों? कांटेक्ट में, है ना, सैंड के कांटेक्ट में तो वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होगा। और ऊपर क्या है? कूल एयर। ऊपर की डेंसिटी क्या है? हायर। और नीचे की डेंसिटी क्या है? लोअर। रीजन समझ में आया? यस। अब यहाँ से जो एयर जा रही है, यहाँ से जो लाइट रे जा रही है, क्या वो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जा रही है? यस हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो बताओ क्या होगा? इट विल बेंड हायर से लोअर, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। ओके, यहाँ पे इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से ऐसे हो गई। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे बन गया क्रिटिकल, तो क्या होगा? इट विल रिफ्लेक्ट बैक। और मान लो सपोज करो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो उसको जो है ये रे ऑफ लाइट इधर से आती दिखेगी, दिखेगी। तो ये जो पाम ट्री है, वो पाम ट्री का ऊपर वाला पार्ट उसको कैसा दिखेगा? नीचे दिखेगा। अच्छा, ऊपर से लाइट आ रही है उसको नीचे दिखा, तो ट्री उसको नीचे दिखा। जब ट्री नीचे दिखता है तो ये हमारे दिमाग का फेनोमेनन है, जहां कहीं पे भी ऐसा नजर आएगा हमें लगेगा कि वहां पानी है। ठीक है, एक्चुअली पानी होता नहीं है। गर्मी के मौसम में सड़क पे भी आपको ये फेनोमेनन दिखे, कोल्टार वाली जो सड़क होती है ना, उस पे भी आपको ये दिखे। क्यों? सेम यही है। कोल्टार सन के कारण क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। बिल्कुल देखो तो सेम यही चीज दिखेगा। आप गर्मी के मौसम में जब एकदम धूप बहुत तेज हो तो आप रोड पे देखना, आपको दिखेगा कि सामने पानी। ठीक है, ये बिल्कुल सेम यही, इसको हम लोग बोलते हैं मिराज। ठीक है, पेड़ तो होंगे, पेड़ होगा, पानी नहीं होगा। क्योंकि आपको ये ऐसे नजर आ रहा है, ऐसे कब नजर आता है? ये हमारे दिमाग में पहले से कब बना हुआ है कि पानी में नजर आता है ये, है ना? तो इसलिए हमारे दिमाग को क्या फील होगा कि वहां पे पानी है, लेकिन एक्चुअली पानी नहीं होगा यहाँ पे। ओके, क्लियर हुआ सबको? इस फेनोमेनन का नाम क्या है? इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस एंगल का नाम क्या है? क्रिटिकल एंगल। अब एक डायमंड की बात,
डायमंड की बात समझिए, जैसे डायमंड में क्या होता है कि जब हम उसको एक स्पेसिफिक एंगल पे कट करते हैं, बोलते हैं ना, अभी बोला आप लोगों ने कि डायमंड को जब तक तराशा न जाए तब तक उसमें चमक नहीं आती, है ना, सेम इज ट्रू विद ह्यूमन ऑल्सो। हाँ, अब यहाँ पे जो ये डायमंड है, इस डायमंड में अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो इसमें कई सारे फेसेस बनाए, yes, और ये सारे के सारे जो फेसेस बनाए जाते हैं ना, उसको एक स्पेसिफिक एंगल पे बनाए जाते हैं, जिस एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे लाइट अंदर तो जाएगी और वो अंदर ही घूमती रहती, अच्छा, बाहर ही नहीं है। समझ में आया क्या हुआ? लाइट जो इसके नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है वो तो अंदर चली गई, ठीक है, अब वो लाइट बाहर आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं बाहर आ रही? कि हर सरफेस पे उसको क्या मिल रहा है, क्रिटिकल एंगल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि बनाया उसको वैसा गया है। ठीक है, तो अब वो क्या होगा, वो लाइट अंदर ही अंदर घूमती रह जाएगी, और अंदर ही अंदर जब उतनी लाइट घूमती रह जाएगी तो वो आपको कैसा दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा। तो इसमें उसकी गलती नहीं है, क्रिटिकल एंगल की गलती। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, इसमें कुछ है ही नहीं, डायमंड में कुछ नहीं है। आप ग्लास की भी बना सकते हो वैसा शेप, और ग्लास में भी बिल्कुल सेम वही फील होगा, सेम फीलिंग आएगी। इसका क्रिटिकल एंगल, इसका क्रिटिकल एंगल 24.2 होता है ग्लास का। ग्लास है, डायमंड का क्या बात? हाँ, फिर ये जो आर्टिफिशियल डायमंड बनाए जा रहे हैं, जो लैब ग्रोन डायमंड्स बनाए जा रहे हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी है डायमंड की सूरत में जो, हाँ बोलो, सब स्कूल चेंज कर ले, टेंसाइल स्ट्रेंथ सुनो, दिस इज द एबिलिटी टू बियर द लोड। अगली क्लास में क्वेश्चन लेकर के आना, ठीक है, देखूंगा कौन सा क्वेश्चन। ओके सर, ओके। एबिलिटी टू बियर द लोड मतलब लोड बियर कर सकने की कैपेबिलिटी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे आप जिस चेयर पे बैठे, उस चेयर की जो रॉड है वो किस चीज की बनी है, आयरन की बनी है। वो जो रॉड है दैट इज बियरिंग योर लोड, उस कैपेबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे। अब जैसे ये फैन है, फैन जो है, फैन की जो रॉड है उसने पूरी फैन की वेट को उठा रखा है ना, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ। चलिए अब हम लोग इस सारे प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए एक साइड डालें फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड यहाँ पे मेटल, और फिर नॉन मेटल। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर मैलेबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल। अगर हम हाईएस्ट मैलेबिलिटी की बात करें दैट इज गोल्ड, और लीस्ट की बात करें आयरन, तो लीस्ट जो है वो हो जाएगा, वो हो जाएगा लेड। कैल्शियम। और नॉन मैलेबल, नॉन मैलेबल मेटल्स इसमें आएंगे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, गैलियम, सीजियम, सीजियम, लिथियम, गैलियम, कैल्शियम और मरकरी।
ये मोस्ट नॉन मैलेबल मेटल्स है, सब में मैलेबिलिटी नहीं होती। नॉन मेटल में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, नॉन मेटल में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है बच्चों। ओके, सेकंड पॉइंट में आ जाओ, दैट इज डक्टिलिटी। मेटल्स जो होते हैं तो डक्टाइल नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन डक्टाइल होते हैं। इसमें भी अगर हम नॉन डक्टाइल की बात करें ये सेम होगा गोल्ड में, इसमें यही सारा आएगा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, गैलियम, कैल्शियम, मरकरी, यही सब आ जाएगा। लस्टर, तो मेटल्स जो होते हैं सारे के सारे मेटल लस्टरस होते हैं, लस्टरस होते हैं। अगर हम लीस्ट लस्टरस की बात करें तो लीस्ट लस्टर जो होता है वो होता है इसमें लेड, टीवी। नॉन मेटल जो होते हैं नॉन लस्टरस होते हैं। सब में सेमी लस्टर, इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है ग्रेफाइट, एंड दैट इज इसमें बोला डायमंड। पर ग्रेफाइट बोला सर, डायमंड अभी आवाज आई ग्रेफाइट। आयोडीन, आयोडीन जो है इसमें लस्टर होता है। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल जिसमें लस्टर मेटल है। लोहे का आयोडीन। तो सोनोरिटी, मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। अगर हम इसमें एक्सेप्शनल केस की बात करें, एक्सेप्शनल केस की बात करें तो यही सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, कैल्शियम, मरकरी, इस सब में जो है सोनोरिटी नहीं होगा। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, कोई एक्सेप्शनल केस यहाँ पे नहीं है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में, एंड दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। रब कर दूं ऊपर वाला पॉइंट। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल जो है ये हाईली टेंसाइल होता है, नॉन मेटल जो है ये नॉन टेंसाइल होता है। यही सब नॉन मेटल नहीं, नॉन मेटल टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैलियम, कैल्शियम, मरकरी, ये सब के सब जो है ये सब सॉफ्ट मेटल्स भी कहलाते हैं। सबको हम लोग सॉफ्ट मेटल्स, मरकरी तो खैर लिक्विड मेटल है, बट ये सब सॉफ्ट मेटल्स कहलाते हैं। 6 पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई एंड लो, मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी और नॉन मेटल्स की लो होगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। हाँ, सीजियम और क्या है, जैसे सीजियम है, गैलियम है, इस सब की मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होती है। कई सारी जगह पे तो आपको ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि गैलियम इज लिक्विड, लेकिन वो गलत है। गैलियम लिक्विड नहीं होता, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 30.8 डिग्री सेल्सियस, 30.8।
अब 30.8 का मतलब क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है गैलियम का कि आप अगर उसको हाथ में रखोगे तो ये मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है ना। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 30.8 है, तो इसका मतलब वो मेल्ट कर जाएगा हाथ में। लेकिन जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हम रूम टेम्परेचर पे देखेंगे उसका, और रूम टेम्परेचर इंडिया का जो कंसीडर किया गया है वो कंसीडर किया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसलिए उस टेम्परेचर पे जब हम देखते हैं तो ये सॉलिड के फॉर्म है, तो इसीलिए आप इसको सॉलिड बोलोगे। नॉन मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है लो है, बट इसमें भी एक्सेप्शनल केस है, और इसमें एक तो आएगा डायमंड और दूसरा आएगा ग्रेफाइट। ये दोनों जो हैं, ये दोनों एलोट्रोप है कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन कार्बन के, हाँ कार्बन के मिक्स कंपाउंड में हम समझेंगे कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, बट अभी ये समझो ये एलोट्रोप्स है कार्बन के, मतलब दे आर 100% प्योर कार्बन। डायमंड भी 100% प्योर कार्बन है और ग्रेफाइट भी 100% प्योर कार्बन। सिर्फ डिफरेंस वहां पे होता है दोनों के स्ट्रक्चर में, लेकिन होता दोनों 100% प्योर कार्बन। अगर हम डायमंड की बात करें ना, तो ये दोनों जो है, ये दोनों 100% प्योर कार्बन हुआ। अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड में कार्बन की जो अरेंजमेंट होती है वो ऐसे होती है, इस तरह से अरेंजमेंट होती है कार्बन। हाँ, और इस तरह से अरेंजमेंट होती है कार्बन। और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में कार्बन की अरेंजमेंट हेक्सागोनल शेप में होती है, दोनों जगह पे 100% प्योर कार्बन ही है, दोनों जगह पे 100% प्योर कार्बन। अरेंजमेंट कार्बन की अलग है, और उसी अरेंजमेंट के कारण ये ग्रेफाइट है और ये डायमंड है। डायमंड दोनों 100% बोल रहा हूं तो प्योर से ज्यादा, फुल से ज्यादा, इसमें कार्बन के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, तभी तो वो एलिमेंट के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं उसको, मिक्सचर के फॉर्म में थोड़ी लिख रहे हैं, फुल तो मिक्सचर है। हम यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो 100% प्योर कार्बन है तभी लिख रहे हैं। नहीं नहीं बात है। तो सिर्फ है, वो जलाते हैं तो कितना सारा धुआं निकलता है, इसको जलाओगे तो थोड़ी धुआं निकलेगा, वहां पे सिर्फ कार्बन है। चलो ओके, तो ये तो हो गया इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम इसके हार्डनेस। हार्डनेस, तो मेटल्स जो होते हैं ये वेरी हार्ड, और नॉन मेटल जो है ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। इसमें एक्सेप्शनल केस में वही सॉफ्ट मेटल आएंगे, एक्सेप्ट ऑल सॉफ्ट मेटल्स, इस सबको हम लोग सॉफ्ट मेटल्स को, इट कैन इजीली बी कट विद नाइफ। ठीक है, इस सबको हम लोग इजीली नाइफ से कट कर सकते। सॉफ्ट मेटल्स में कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब सॉफ्ट, सब के सब सॉफ्ट मेटल्स। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स में जो होते थे ये सॉफ्ट, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है दैट इज वेरी हार्ड, ग्रेफाइट इज नॉट हार्ड, ग्रेफाइट तो सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट कि हम लोग पेंसिल से लिख पाते, सॉफ्टनेस के कारण ये लिख पाते हैं उससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ,
तो मेटल्स जो है ये गुड कंडक्टर है, और नॉन मेटल्स जो है ये बैड कंडक्टर। एक्सेप्शनल केस यहाँ पे मेटल में तो नहीं है, बट इसमें अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर, सेकंड बेस्ट इज कॉपर, थर्ड बेस्ट इज एल्यूमिनियम, और इसमें लीस्ट कंडक्टर जो होगा, लीस्ट कंडक्टर होगा लेड और मरकरी। ये दोनों लीस्ट कंडक्टर जरूर है, लीस्ट कंडक्टर है बट कंडक्टर है, ऐसा नहीं है कि वो कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर है। चलिए ओके, नॉन मेटल्स में आ जाए। नॉन मेटल में एक एक्सेप्शनल केस है एंड दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इतना बढ़िया कंडक्टर है कि कई सारे मेटल से भी बढ़िया कंडक्टर है। देखो इंसुलेटर, बैड कंडक्टर और लेस कंडक्टर अलग अलग चीज। ऐसा नहीं है कि जो लेस कंडक्टर है उसको आप इंसुलेटर नहीं। इंसुलेटर का मतलब हुआ जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा उसको इंसुलेटर। तो ये जो है इंसुलेटर, नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर, ठीक है, बैड कंडक्टर। ऐसा मत समझना कि इंसुलेटर। सर हाँ बोलो। सर हम बहुत सारे पेंसिल्स की लेड निकाल के किसी तार से बांध कर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये गलती कभी मत करना कि पेंसिल के दोनों साइड जो है साफ कर लो और उसको बोर्ड में लगा। तो मेटल ग्रेफाइट है ना बीच में, तो वो बहुत बढ़िया कंडक्टर है, बहुत बढ़िया, मतलब इवन कई मेटल से भी बढ़िया कंडक्टर। हमें कहाँ पे भी हमको वायर की जरूरत नहीं होती, चिप वगैरह, वहां पे हम ग्रेफाइट ही यूज करते हैं, इतना बढ़िया कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पॉइंट हो गया कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें लीस्ट कंडक्टर में यही सब आएगा। लेड आ जाएगा, मरकरी तो बहुत बढ़िया कंडक्टर। इसमें एक्सेप्शनल केस में एक आएगा जो कि मेटल, नॉन मेटल होते हुए बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है हीट का, दैट इज डायमंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, इसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो मेटल्स की जो फिजिकल स्टेट होती है ये सॉलिड होती है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज मरकरी, Hg। नॉन मेटल के तो बहुत सारे स्टेट में होते हैं, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। सॉलिड की बात करें, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, ये सब के सब। कार्बन में लिख दिया ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ गया। लिक्विड में ब्रोमीन होता है, ब्रोम गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, बहुत सारे, ये सब के सॉरी नोबल। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन ये सब भी है साथ में। नोबल गैस तो है ही, लेकिन नोबल गैस में सिर्फ ऊपर वाले तीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। क्या नोबल क्लोरीन इज नॉट द नोबल गैस। क्लोरीन तो बहुत बढ़िया नॉन मेटल है, मतलब बहुत हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। नोबल गैस तो नॉन रिएक्टिव होता है ना, ये बहुत हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल।
नॉन मेटल FClOn, चार याद रखो बस, चार से काम। क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, चार याद रखो, जितना भी काम है तुम्हारा इस चारों से सॉल्व हो जाए। चलिए ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं कलर। कलर तो मेटल्स का जो कलर होता है वो होता है सिल्वर ग्रे। सिर्फ दो कुछ, कॉपर एक तो हो गया गोल्ड, दूसरा हो गया कॉपर। दोनों का कलर तो पता ही आप लोग। नॉन मेटल्स में आ जाए तो बहुत सारे कलर होते हैं। सल्फर येलो होगा, उसके बाद फास्फोरस दो कलर में होता है, व्हाइट भी होता है और रेड भी होता है। आयोडीन वायलेट कलर का होगा। उसके बाद ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का होता है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं इसमें। क्लोरीन जो है येलोइश ग्रीन होता है, ग्रीन होता है। बहुत सारे अलग अलग कलर्स आते हैं, इतने कलर की अब जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका डेंसिटी। देखो इसके एक्सेप्शनल केस जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नॉर्मल से ज्यादा क्वेश्चन एक्सेप्शनल केस से आते हैं। डेंसिटी, तो मेटल्स जो है इसका डेंसिटी हाई होता है, हाई डेंस, और नॉन मेटल जो है लो डेंसिटी के। इसमें एक्सेप्शनल केस है एंड दैट इज सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है एंड दैट इज डायमंड। डायमंड की डेंसिटी काफी है।